हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जितनी संख्या में बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उतने बच्चों को केंद्र पर बुलाना होता है, उनके लिए पोषाहार बनाकर खिलाना होता है मेन्यू के अनुसार, और उनका रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि किस दिन कौन बच्चे आए कौन बच्चे अनुपस्थित हैं। इसके संबंध में आईसीडीएस विभाग पटना की ओर से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। जी हां, खबर ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जब जांच होती है उसके पहले जो है या फिर ऐसे भी सामान्य तौर पर बिना लाभ देने वाले बच्चों को भी केंद्र बुला लिया जाता है। और यहां तक शिकायत बहुत जगहों से आ रही है कि बच्चे केंद्र पर कम रहते हैं, रजिस्टर में ज्यादा बच्चों का मेंटेन किया जाता है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऑडिट कराने के संबंध में विशेष आदेश आया हुआ है। इसके संबंध में जानकारी चलिए हम आगे आपको दिखा देते हैं। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो बिहार की सभी सेविका सहायिका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑडिट करने के संबंध में एक जरूरी निर्देश आया हुआ है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम होगा, अगर आप पुरानी सेविका होंगी तो हर 3, 4, 5 साल पर पटना की टीम के द्वारा ऑडिट किया जाता है। जिस केंद्र पर भी ऑडिट होती है वहां पर एक एक बच्चे का हिसाब किताब, खर्चा और पूरा रजिस्टर की जाँच की जाती है। इसी के संबंध में जो खबर प्रकाशित की गई है, शीर्षक है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के नामांकन की होगी ऑडिट। राज्य में 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इन केंद्रों पर लाखों बच्चों को पोषाहार मिलता है, लेकिन हाल के दिनों में समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली है कि केंद्रों पर बच्चों की संख्या कम रहने पर भी केंद्र में रखे रजिस्टर में बच्चों की संख्या अधिक रहती है। यानी शिकायत यह है कि बच्चे भले ही केंद्र पर कम आते हैं, लेकिन टोटल रजिस्टर का मेंटेन फुल अटेंडेंस के साथ मेंटेन किया जाता है। 9 मई 2024 की लेटेस्ट जानकारी है। पटना से खबर है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऑडिट के संबंध में जानकारी है तो आपका हर एक रजिस्टर पहले से डिटेल में मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऑडिट होती है तो एक एक रजिस्टर एक एक हिसाब किताब आपसे पूछा जा सकता है। लिखा गया, समाज कल्याण विभाग ने जिलों को निर्देश भी भेज दिया है। अलग तरीके से रजिस्टर में नाम चढ़ाने पर होगी कार्रवाई। पटना राज्य में 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर लाखों बच्चों को पोषाहार भी मिलता है, लेकिन हाल के दिनों में समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली है कि केंद्र पर बच्चों की संख्या कम रहने के बावजूद भी केंद्र में रखकर रजिस्टर में बच्चों की संख्या अधिक रहती है। इस तरह की शिकायत लगातार बढ़ने के बाद विभाग ने राज्य में केंद्रों की एक ऑडिट कराने का निर्णय लिया। यानी समाज कल्याण विभाग ने जिलों को निर्देश भेज दिया है कि अब केंद्रों पर ऑडिट होगी। देखिए, 1,12,000 केंद्र, हर एक केंद्र का ऑडिट हो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक परियोजना में 4, 5, 10 केंद्रों का ऑडिट जरूर होगा। अब किसका हो जाए कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए आप अपना हर एक डेटा और रजिस्टर मेंटेन करके रखें, क्योंकि कभी भी आपसे पूरा हिसाब किताब पूछा जा सकता है। लिखा गया है कि जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। यह एक तरह का सोशल ऑडिट होगा, जिसमें सरकारी अधिकारियों की भागीदारी कम से कम होगी और निजी क्षेत्र के लोगों से ऑडिट कराया जाएगा। लोग ही देखेंगे कहाँ पर क्या स्थिति है। कम बच्चे वाले केंद्र को दूसरे केंद्र में करना था मर्ज। विभाग ने पूर्व में ही निर्णय लिया था कि जिस केंद्र में बच्चों की संख्या कम होगी उस केंद्र को दूसरे केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इस निर्णय के बाद अब तक किसी भी केंद्र को दूसरे केंद्र में कम बच्चे रहने के कारण शिफ्ट नहीं किया गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आईसीडीएस विभाग का जो काम होता है वो कितना डिले होता है। लिखा गया है कि जब कभी अधिकारियों का निरीक्षण होता है तो आसपास के बच्चों को लाकर केंद्र में बैठा लिया जाता है। इस तरह से फर्जीवाड़ा करने से इस केंद्र को चलाया जा रहा है, जिस पर सख्ती करने का आदेश दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं इस वर्ष 2024 में समाज कल्याण विभाग की ओर से आदेश है कि केंद्रों पर जाकर के ऑडिट की जाए और डिटेल जांच की जाए। खैर, जो भी हो, आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।